जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीई पीएससी के द्वारा लिया गया एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उस विषय वस्तु पर बात करेंगे। दो विषयों पर बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट जो सामने आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, कट ऑफ क्या होगा। ठीक, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत सारे वीडियोस कट ऑफ वगैरह के देख लिए होंगे, अच्छी बात है। लेकिन एक इस पर भी नजर डाल लीजिए, थोड़ा सा फायदेमंद होने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताया जाएगा, पेपर वन जीएस को लेकर के प्लस हिस्ट्री ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, उन दोनों को मिला करके बताया जाएगा। जीएस वाले सेक्शन का जो स्वरूप रहा है उसका एक अलग बता देंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का पेपर हो सकता है कि हिस्ट्री वाला ना रहा हो। जबकि यहाँ पर जो ओवरऑल बताया जाएगा वो रहेगा हिस्ट्री के लिए कट ऑफ, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है उनके कट ऑफ पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट में जानना चाहते हो कि कट ऑफ क्या रहेगा, सीधा सा जान लो कि कम से कम 155 क्वेश्चन अपने सही होने चाहिए। अगर बिल्कुल शॉर्ट में संक्षेप में जानना चाहते हैं, जनरल मेल कैटेगरी के लिए बात हो रही है, 155 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 4 अंकों का एक एक क्वेश्चन है, अपने हिसाब से गुणा करते रहना, कैलकुलेट कर लीजिएगा। जनरल मेल के लिए बताया जा रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बताया जा रहा है। अब इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल वाला जो सेक्शन है आपका, यदि उसको अलग कर दिया जाए और केवल कहा जाए कि नहीं जीएस वगैरह में कितना क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में आपको यही कहेंगे कि कम से कम 30 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन आपके जीएस में सही होने चाहिए। ऐसा क्यों कहा, ठीक है, वो भी देख लीजिए, उसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि कट ऑफ पर जाने के पहले ये केवल जनरल मेल का बताया गया है, फीमेल का कट ऑफ काफ़ी और कम नीचे जाएगा। मान के चलिए कि अगर 155 जा रहा है मेल का इंटरव्यू कॉलिंग के लिए, तो 150 148 क्वेश्चन के आसपास में जनरल फीमेल का चला जाएगा, ये रहेगा। ऐसा क्यों कहा, किन विषय वस्तुओं के आधार पर कह रहे हैं वो बता देते हैं। कई विद्यार्थियों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर का लेवल, नंबर ऑफ वैकेंसीज और भी कुछ आधार होते हैं, क्योंकि इन सब बातों को निर्धारित करते हैं। आपका ओवरऑल ही वहाँ पर कट ऑफ बनना है, यानी कि पेपर वन पेपर टू दोनों को मिला करके ही बनना है, तो इसलिए बहुत अधिक निराश नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि अभी फाइनल आंसर की आई नहीं है, अभी एक फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में आप याचिकाएं वगैरह लगाएंगे, उसके बाद में दूसरी आंसर की आएगी, उससे निर्धारित करिएगा ये, ठीक है। अभी जिन जिन क्वेश्चन पेपर से मिलाया गया है, अलग अलग आंसर वगैरह बताए हैं, और खासकर 2 4 5 क्वेश्चन को लेकर के तो हो ही जाता है, खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो विशेषकर हो जाता। हमने भी 2 3 क्वेश्चन के आंसर बताए थे पहले, जो उनको अभी हम चेंज करने वाले हैं, वो अभी आप सामने देखने वाले हैं, विथ एविडेंस देखेंगे, ठीक है। तो एक हाईएस्ट जो सेक्शन है वहाँ के लिए बता रहे हैं 155 क्वेश्चन जनरल मेल के संदर्भ में। थोड़ी बहुत नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इतना है। बात यह है कि एक अनुमान के आधार पर बता रहे हैं, थोड़ी बहुत नीचे भी हो सकता है और हो सकता है 2 3 क्वेश्चन थोड़ी बहुत ऊपर भी हो जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए इसको एक बहुत ही समझदारी के साथ में विवेकपूर्ण तरीके से देखने का प्रयास करिएगा। अगर कट ऑफ नीचे जाएगा तो 150 के आसपास में भी आ सकता है, कोई मनाही नहीं उस चीज़ की, क्योंकि अभी इंटरव्यू होना बाकी है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया, अब उस पर नज़र मार लें। दूसरी बात यह है कि कट ऑफ पर जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर पर आप डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि अनेक क्वेश्चंस के आंसर तो आपको पता चल गए हैं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। और प्लस जो नीतियां हैं, खासकर जिन क्वेश्चन में डिस्प्यूट होने वाला है उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे, तो ये चीज़ नियम आ ही चुका है, तो वो भी आप देख लीजिए ऐसे कौन से क्या क्वेश्चन है। प्लस कुछ क्वेश्चन के आंसर हिस्ट्री ऑप्शनल वाले मैं चेंज करवा रहा हूँ। जीएस वाले जो क्वेश्चन के आंसर है विथ एविडेंस पिछले वीडियो में, परसों की वीडियो में बता चुके हैं, उसको जा करके देख लेना। आज बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर विथ एविडेंस, सारे नहीं कुछ बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और फिर कट ऑफ पर आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब आप उनको मैच कर लोगे तब आप अपना एग्जैक्टली फिगर चेक कर पाओगे यहाँ कितना आ रहा है। इसके बावजूद भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन पर गुंजाइश बाकी रह जाएगी, परंतु उतना मार्जिन चलता है, चल जाएगा, तो 2 4 दिन के अंदर में आपकी आंसर की आ जाएगी। और लास्ट में बात करने वाले हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2022 का पेपर, कुछ क्वेश्चंस पर नजर मार लीजिए। हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के यहाँ पर हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था आपको,
प्राचीन भारतीय निम्नलिखित में से किसको सुवर्ण द्वीप के नाम से जानते थे? ये क्वेश्चन आया था, इसको लेकर दिमाग में काफी कुछ रहा होगा। बोले नहीं, मैंने बताया हुआ था बर्मा के लिए बताया हुआ था। ठीक है, कई लोगों ने कहा कि नहीं वो अलग अलग होगा। ठीक है, होता है, सभी ने मेहनत की है, कहीं ना कहीं इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ज्ञान होगा, उसका आत्मविश्वास होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर बात करेंगे अपन वो तथ्यात्मक रूप से कि भाई एविडेंस। बुक का पेज नंबर भी दिया है, नाम भी बता दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका। पेज नंबर कितना देख पा रहे हैं? 899 देख पा रहे हैं। केसी श्रीवास्तव में जाइएगा, हेडिंग दिया होगा आपको भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार। क्या कहा? केसी श्रीवास्तव, पेज नंबर 899 करके आपको कहा है। विस्तार से पढ़िएगा। हो सकता है वीडियो में हम यहाँ पर शॉर्ट में बताएं, कुछ चीजें देख नहीं पाए, ऑब्जर्व नहीं कर पाए, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। खास जो पॉइंट जो आपके काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर पहली बात तो ये कि थोड़ी सा डिस्प्यूट होने वाला है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिसमें आंसर एक नहीं दो दो हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक आप सामने देख रहे हैं, क्यों बता रहा हूँ। दक्षिण पूर्व जो एशिया करके कहलाता था, जिसमें कौन कौन से आ रहे हैं? कंबोडिया आ रहा है, बर्मा आ रहा है, श्याम आ रहा है। ठीक है, ये क्षेत्र आ रहे हैं। प्लस पूर्वी द्वीप समूह के जावा भी आ रहा है। ये दिया है ना, जावा लिखा हुआ देखो आप, यानी कि बर्मा भी यहाँ लिखा हुआ देखो, यहाँ पर जावा भी लिखा हुआ है। इस चीज को लेकर विषय वस्तु होने वाली है। ठीक है, इन संपूर्ण क्षेत्रों को भारतीय क्या कहते थे? स्वर्ण भूमि भी कहते थे, स्वर्ण द्वीप भी नाम से इसको कहते थे। पॉइंट नंबर 1। इसका मतलब है कि ये दोनों पर बात फंस गई। ऑप्शन में क्या दिया है? दोनों दिया है आपको, एक साथ दिया है, बर्मा भी दिया है और जावा भी दिया है, बी और सी में। अब आपका बुद्धि और विवेक, आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और इस पर मामला फंसेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ज्यादा क्लोज जाएगा क्या? बर्मा को लेकर के जाने वाला है। ठीक है, वो भी देख लीजिए, एक नजर मार लेते हैं अपन, क्यों जाने वाला है वो चीज बता दें। पप्पू सिंह इत्यादि वगैरह बुक में जब आप देखेंगे तो बर्मा के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। कौन सा? आपका स्वर्ण द्वीप करके कहा हुआ है, तो ये वर्ड यूज किया गया है स्वर्ण भूमि के लिए चाहे स्वर्ण द्वीप। तो वहां पर कई लोग उसका एविडेंस लगाएंगे और फिर ये पर चीज आएगी, तो ये नाम आपको मिलता है। बी और सी वाली बात यहाँ पर फंस जाने वाली। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, आगे बढ़ जाएंगे। पप्पू सिंह का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट या पिक नहीं लगाई हुई है, उसमें आप जाइएगा पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक में, जहां पर बृहत्तर भारत दिया होगा उस वाले टॉपिक पर चले जाइएगा, एक दो पेज पढ़ेंगे आपको वहां पर वो मिल जाने वाला है। देख लीजिएगा बर्मा वाला सेक्शन कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जावा वाला कहाँ पर दी, वो हेडिंग दी होगी, वहां चेक कर लेना। ठीक, बर्मा वहां पर आ जाएगा ज्यादा क्लोजली। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्योंकि एक क्वेश्चन पर अगर चर्चा करते रहेंगे तो बहुत लंबी कहानी है जाने वाली है। इतिहास लेखन की चरित्र परंपरा में सबसे अच्छी ऐतिहासिक रचना के रूप में क्या मान्य है? हमने बताया था बुद्ध चरित्र पिछले वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन पर डिस्प्यूट फिर से होने वाला है। क्या पूछा गया है? सबसे अच्छी ऐतिहासिक रचना के रूप में मान्य। ठीक, बुद्ध चरित्र भी आपको मिलेगा और हर्ष चरित्र भी मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, अपने आप में घुमा दिया गया है, इसमें बहुत हद तक स्वाविवेक चलने वाला है आयोग का। वर्ड क्या है? सबसे अच्छी। अच्छी की डेफिनेशन क्या है? बहुत व्यापक है, सबके हिसाब से अच्छी की डेफिनेशन अलग अलग होने वाली है। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। हर्षचरित और बुद्ध चरित, इन दो ऑप्शंस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं सर वो हर्षचरित होगी, सही बात है, उस हिसाब से वो भी सही है, काफी प्रसिद्ध रचना रही है वो। दूसरा, बुद्ध चरित उसकी पहली रचना है, इसमें कहा गया है क्या है? इतिहास लेखन की चरित्र परंपरा में अच्छी और ऐतिहासिक। बुद्ध चरित्र भी ऐतिहासिक है, जो कि हर्षचरित से पुरानी है, और उसमें हमको कुषाण शासक, उसके राज दरबार इत्यादि वगैरह की जानकारी मिलती है। ठीक, इसको थोड़ी सा आप देख लीजिए। अब मैंने क्यों कहा कि इसमें भी ए और सी को लेकर के पेज फंसने वाला है। चलिए यहां पर आते हैं अपन। जब आप इग्नू में, इग्नू का कंटेंट पढ़ेंगे आप, उसमें उसमें आप देखेंगे प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं वाला सेक्शन आप देखेंगे। ठीक है, उसके पेज नंबर 32 में जाकर के आप देख लीजिए, 7.6 में दिया होगा आपको, राजसभा की परंपराएं
और चरित्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सके तो कर लीजिएगा। बहुत लेंदी हो जाता, बहुत सारे पीडीएफ लगाने, इसलिए मैंने लगाया नहीं, सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप देखेंगे तो राजसभा की परंपराएं, चरित्र के बारे में बात हो रही है। प्रारंभिक चरित्रों में क्या कहलाती है? बुद्ध चरित्र है, पहली शताब्दी ईसा करके दिया है आपको। सन्यासी जीवन के चित्रण करने का दावा इसमें किया गया है, ठीक है। कवि ने विस्तार पूर्वक राजसभाओं की विलासिता का, स्त्रियों का इत्यादि का चित्रण किया है साथी। पॉइंट नंबर 1। यहां से आप देखें तो एक चीज क्या आ गई, बुद्ध चरित्र। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। सबसे अधिक प्रसिद्ध चरित्र संभवतः, नॉट कन्फर्म, संभवतः वर्ड यूज किया गया है। तो संभवतः वो जो वर्ड आ रहा है ना, क्योंकि इतिहासकारों में इसको लेकर के मतभेद है। अब ये बच्चे कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो कई इतिहासकार मानते और कई इतिहासकार नहीं मानेंगे, इसको, ये समस्या है। तो सबसे प्रसिद्ध, क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे अच्छी, ना कि प्रसिद्ध वर्ड यूज किया गया, इतने में बात फंस जाएगी। यहाँ वर्ड लिखा हुआ आपका प्रसिद्ध, इसके रचयिता बाणभट्ट हैं साहब, ठीक है, वृत्तांत इत्यादि वगैरह मिलता है। इसके कारण ये क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन काफी क्लोज हो जाता है इन दो में। अगर यहाँ फर्स्ट लिखा होता, नो डाउट 101% बुद्ध चरित्र हो जाती। प्रथम का यूज नहीं किया गया है, यूज किसका किया गया है? सबसे अच्छी। अच्छी की डेफिनेशन इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग अच्छी अच्छी प्रकार की हो सकती है। किसी चीज को कहेगा कोई व्यक्ति कि ये अच्छा है, कोई कहेगा नहीं ये अच्छा नहीं है। अब क्या करेंगे, ये वो मामला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने ये देख लिया, इसके साथ में ये भी देख लीजिए। पप्पू सिंह प्रजापत में जाइएगा, पेज नंबर 5 पर चले जाइएगा। पेज नंबर 5 ऊपर इसलिए लिखा हुआ है, इतिहास विषयक वृत्तांतों का उदय। भारत में जीवनी संबंधी लेखन का इतिहास बुद्ध चरित्र या उससे भी पहले, रामायण, वैदिक साहित्य इत्यादि में हमको देखा जा सकता है, ठीक। लेकिन उन आख्यानों में हमको मिल जाता है, यानी शुरुआत तो हो चुकी थी, पहले भी लिखे गए हैं। अब इसमें अच्छा क्या क्या है, नहीं है। रामायण महाभारत आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए बात वहां पर रह जाती है। परंतु समतुल्य किया गया है, पहली बात तो उनके, इसलिए बुद्ध चरित्र यहाँ पर लग रहा है। आगे बढ़ो। 7वीं सदी के पूर्वार्ध में बाणभट्ट ने हर चरित्र लिखकर ऐसे जीवनी लेखन की श्रृंखला प्रारंभ कर दी, यानी अब वो चीज कंटिन्यूटी में आ गई, यानी शुरुआत उसकी पहली हो गई, उससे भी हमको ऐतिहासिक जानकारी मिलती। और भी ढूंढेंगे आराम से आपको मिल जाएगा 2-4 जगह पढ़ने के लिए। तो ये चीज क्या दर्शा रही है, इन दो ऑप्शन को काफी क्लोज कर देगी। और उसमें ले दे करके जो पॉइंट आने वाला है, पॉइंट यही आएगा कि फिर देखो अब आयोग के हाथ में, क्योंकि वो वर्ड एग्जैक्टली वस्तुनिष्ठ नहीं है, उसके साथ में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी का अभाव आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छी, तो डिपेंड करेगा कौन सा इतिहासकार उस चीज को क्या मान रहा है ना। ऑप्शन में बाकी जो चीजें दी गई थी, विक्रमांक देव चरित्र भी यहाँ पर दी गई है, अब ये दिया है ऑप्शन में, वहां पर वो भी है। तो साउथ के राइटर किसी और को मान रहे हैं, वो कह रहे साहब जी विक्रमांक देव चरित्र है, अब क्या करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सा पेच फंसने वाला है। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें एक मैं पॉइंट कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, पता नहीं वो सही है कि गलत है, मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा, सही तो है, मान्य होगा कि नहीं। अगर इसको एक ब्रॉड डायमेंशन में देखा जाए कि सबसे अच्छी, अच्छी का मतलब यही है कि हाँ विधिवत तौर तरीके से जानकारी मिलती है, काफी प्रसिद्ध भी रही है, व्यापक इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, उस लिहाज से हर्षचरित इसका आंसर हो सकता है या हो जाएगा। सी आंसर नहीं होगा, फिर आंसर क्या हो जाएगा, हर्षचरित। ये बड़ा डिस्प्यूट होने वाला है इस पर, ये वो क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा हुआ तो दो दो आंसर हो जाएंगे सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताइएगा इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। होना चाहिए में कहीं भी आप में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि किस सोर्स के आधार पर, किस एविडेंस के आधार पर आप बोल रहे हैं। क्लियर है, ये नहीं कि बस केवल मेरा मन, मेरा अनुभव, सिर्फ वो आधार नहीं। हाँ कहीं पर आपने उसको एग्जैक्टली पढ़ने के लिए मिला हो, अच्छा सोर्स हो, अथेंटिक हो, टेक्स्ट बुक वगैरह हो, स्टैंडर्ड की बुक्स हो, तो वो मान्य हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमने बताया हुआ था आपको, सुल्तान दिल्ली। इसको चेंज करेंगे, सुल्तान दिल्ली नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर क्या, सुल्तान आजमश।
यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है, शाह यूज कर दिया है, तो उसके कारण थोड़ी सा एक, अगर देखा जाए तो यहाँ भी बात बिगड़ सकती है, बोले नहीं आजम है, सुल्ताने आजम है, ना कि आजमश है। तो एक विषय वह भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल वे में देखा जाए कि नहीं नहीं, इतना भी ज्यादा बाल की खाल नहीं निकाली जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होने वाला है। क्रॉस चेक करना है आपको, ऐसे आ जाइए, इसको मिला लीजिए, सुल्तान ए आजम, महान सुल्तान। क्लियर है? तो इस आंसर को चेंज कर लीजिएगा, मैंने क्या बताया था पहले, ठीक, ये आएगा आंसर इसका ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है अपने आप में, एक के बाद एक दिए गए हैं, 125 नंबर का और 126 नंबर का आपको दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक, इसका जो आंसर है, इसका आंसर होने वाला है अलग, जो मैंने पहले बताया था उससे। देख लीजिए क्या है, हरिहर ने हस्तिनावती को नहीं है, ठीक है, नवीन राज्य की स्थापना की, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। देवराय द्वितीय ने विजयनगर शहर की योजना बनाई और निर्माण किया, ये वाला कोटेशन गलत है, यानी ए सही है, बी गलत है। आंसर क्या आएगा, केवल ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसको चेक कर लीजिएगा अपना, मिला लीजिएगा, किसी का बढ़ जाएगा, हो सकता है किसी का घट जाए, पर रहोगे लगभग उसी रेंज पे, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और सच बात तो है कि सिलेक्शन में आपके इक्का दुक्का क्वेश्चन अभी वाले जो है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा, बिल्कुल ही बाउंड्री लाइन पे हो, क्योंकि अगर फर्क पड़ रहा है तो फिर इसका मतलब इंटरव्यू के भी भरोसे बैठे हैं बिल्कुल अपन, कोशिश नहीं होनी चाहिए। और लगभग वो रेंज वालों को ले लिया जाएगा, जिसने बहुत स्कोर किया होगा, तो फिर तो अच्छा ही होने वाले, एक आधो क्वेश्चन से कितना फर्क पड़ेगा। इसको क्रॉस चेक करना है आपको, मान लीजिए इसका एविडेंस देखना है आपको, तो यहाँ आ जाइए। खास बात ये है इसमें बताने की, ये क्वेश्चन सेट परीक्षा 2022 में भी आया था। सेट के एग्जाम में, जो पिछला सेट एग्जाम हुआ एमपी सेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा घुमा करके पूछा था, अनेगोंडी को पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए इसको चेक करते हैं। 1336 में हरिहर ने हम्पी यानी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली, उसी वर्ष उन्होंने अनेगोंडी के सामने विजयनगर का नवीन नगर बसाया। किसने? हरिहर ने। क्लियर बात है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका मतलब है कि ये देवराय सेकंड ने नहीं, यानी ऑप्शन ए सही है, बी वाला जो है वो गलत है। इसलिए इस लिहाज से आंसर क्या आएगा, ए आने वाला है, ये वाला, ये नहीं आएगा आंसर। क्लियर बात है, इससे मैच कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, इस पर बहुत डिस्प्यूट होने वाला, आपको बता दूं एडवांस में। गुप्त युग का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है? स्वर्ण युग और क्लासिकल युग तो बोले मालूम है, कंफर्म है, मामला आएगा ए और बी का, साम्राज्य का युग। ठीक है, साम्राज्य का युग, समुद्रगुप्त के बारे में अपन पढ़ते हैं, साम्राज्यवादी नीतियां इत्यादि वगैरह पढ़ते हैं। और जो साम्राज्य का मतलब वहां पर यह है कि राज्यों को मिलाकर के एकीकृत राज्य बनाना, जिसको अपन कहेंगे बड़े स्तर पर साम्राज्य, है ना, तो वहां ये मीनिंग है, ना कि मॉडर्न एरा वाला साम्राज्यवाद मीनिंग है, जो ब्रिटेन के द्वारा दुनिया भर में किया गया। एक बहुत ही समझदारी पर उनकी वो नीति कहलाती, उत्तर भारत की जो राज्य थे उनके प्रति अलग थी, साउथ के राज्यों के प्रति अलग थी, हम ये बात जानते हैं। परंतु ऑप्शन ए और बी को लेकर के इसलिए क्लोज हो जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे, गुप्त युग का मूल्यांकन, क्लियर है, मैच कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ हाईलाइटेड है, एक पॉइंट यहाँ पर हाईलाइटेड है। पहला वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो क्लासिकल और स्वर्णकाल कंफर्म हो गया, कहा गया है ये तो। एक वर्ड आएगा आपको यहाँ पर कि गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण का काल मानना भी कठिन है, क्योंकि कई इतिहासकारों ने माना हुआ है। जहां हिंदू वर्ड आया वहां पर ब्राह्मण वर्ड आया, इस बात को गौर करिएगा। कई लोग कहेंगे नहीं एक ही बात है, कई कहेंगे नहीं बिल्कुल अलग अलग बात है, तो ये एक डिस्प्यूट पैदा करने वाली बात हो जाएगी। मूल विषय वस्तु तो ये है। तो ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण परंपराएं प्रक्रियाएं, हिंदूवादी पुनर्जागरण परंपराएं और प्रक्रियाएं, यहां पर ये चीज कहीं ना कहीं कई लोग आपत्ति कर जाएंगे,
और इस चीज के लिए कई इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, क्योंकि किस इतिहासकार ने, इसमें ऑब्जेक्टिविटी का अभाव है क्वेश्चन में, किस विचारधारा के इतिहासकारों ने नहीं लिखा, केवल इतिहासकारों ने। तो कोई भी इतिहासकार यदि होंगे, फेमस होंगे, बड़े होंगे, उनने लिख दिया होगा तो उस चीज को मान लेंगे। ब्राह्मणवादी को वो रिलेट कर देंगे वहां पर उस चीज से, ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए एक जनरलाइज वे में, तो इसके दोनों आंसर बनते हैं। और बोला जाए कि नहीं, इन चारों में से केवल एक ही ज्यादा सटीक कौन सा बनेगा, तो डिस्प्यूट की स्थिति हो सकती है वहां पर। कई लोगों ने इसका साम्राज्यवाद का युग लगाया हुआ है, और कई लोगों ने इसका ये वर्ड लगाया हुआ है। तो बोले नहीं सर, कहा कि किसका उपयोग नहीं किया गया, तो बोले ब्राह्मणवादी वर्ड एग्जैक्टली नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों ने उस चीज को समान रूप से माना है। समस्या ये है, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये भी है, आपने पढ़ लिया उसको, आप बताइएगा इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो, बाकी तो आयोग ही बताएंगे। ये क्वेश्चन बताया था द्वितीय बाल्कन युद्ध, मैंने ए कहा था, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होने वाला है सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या आया है, द्वितीय बाल्कन युद्ध आया है, ना कि केवल फर्स्ट बाल्कन युद्ध करके वर्ड आया हुआ है। द्वितीय बाल्कन युद्ध में ये थे एक साइड में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। चेक कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक, तो कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो सकते हैं, कुछ डिलीट भी होंगे। एक और क्वेश्चन है ऐतिहासिक अवधारणा वाला, है ना, उसमें भी होने वाला। सच बात तो ये है, क्यों? क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजों को महत्व देते हैं, कोई समाज को महत्व देते हैं, कोई आर्थिक व्यवस्था को महत्व देते हैं। तो एक क्वेश्चन वो भी है, और एक क्वेश्चन इस पर भी आई है। इसके अपन देखेंगे तो इसके दो आंसर होंगे, इसके दो आंसर होंगे, इस चीज को समझिए। कार्बोनरी संस्था के बारे में बात हो रही है, इटली एकीकरण वहां के संगठन की बात हो रही है, नेपाल में स्थापना हुई थी, हाँ ये बात सही है। कोयला झोंकने वालों की ये वाली बात भी सही है। विलियम केदर द्वितीय इसका नेता थे, ये बात गलत है। इसके झंडे में तीन रंग, काले, लाल, नीला करके था, ये वाली बात सही है। अब इसके ऑप्शंस आप देखिए, ये बात हमको पता है कि इन चार में से ये वाला सी वाला कोटेशन गलत है, बाकी तीन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है केवल सी गलत है, हाँ ये वाली बात सही है, सी तो गलत है। लेकिन आप ऑप्शन डी देखिए, ए, बी और डी सही है। तो जो बात यहाँ लिखी उसका इनवर्स ही वही चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है। कमेंट बॉक्स में एक विद्यार्थी ने या किसी ने इस ओर ध्यान दिलाया था, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो इसलिए ए और डी यहाँ पर दोनों का पेज फंसने वाला है। अब देखिए क्या कैसी स्थिति बनेगी, दोनों आंसर शायद इसके हो जाएंगे। तो जिनका अगर मिस हो रहा हो, इस तरह से लगाया हो, क्रॉस चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगली विषय वस्तु पर आते हैं, ये है कुछ क्वेश्चंस। तीन क्वेश्चंस के आंसर मैंने बदलवाए हैं, चेंज कराए हैं, बाकी पर जो मैंने आंसर पहले बताए थे उस पर ही अपन टिके हुए हैं। ये था आपका कुछ आंसर्स को लेकर क्लैरिफिकेशन या कुछ नए आंसर, और बड़े विवादास्पद होने वाले हैं इसमें। अब देखिए क्या कैसा होगा। अब इसके बाद में जो भी हो, कोई भी विवादास्पद हो, उसके बाद में विवाद तो सुलझ ही जाएगा, वो तो कोई विषय ही नहीं है। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो है कट ऑफ को लेकर के, ठीक। ये आपका प्रारूप रहा है, 50 क्वेश्चन इसके हैं, 150 इसके। हम जो भी यहाँ पर बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन के अंक जो है वो 4 दिए गए हैं, तो अपने हिसाब से जोड़ लेना, घटा लेना। ये इस बार का स्वरूप है 2022 का, जो आपने पेपर अभी 9 जून को दिया हुआ है, ठीक है। अब कट ऑफ का जो आधार बनेगा वो कई चीजें होने वाली हैं। पहली चीज होती है कि पेपर का लेवल कैसा है, दूसरी चीज होने वाली है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, तीसरी कितने क्या क्वेश्चन डिलीट होने वाले, किसमें क्या बोनस मार्क मिलने वाला, सबको मिलने वाला है। ये सारी बातें आधार बनेंगी। पिछले बार के जो एपी का पेपर था 2017 वाला, इसका रिजल्ट 2018 में आया था, और बाद में पुनरीक्षित रिजल्ट भी बार बार आए थे, और वैकेंसीज भी बढ़ी थी, आप इस बात को जानते हैं। तो उसका कट ऑफ देख लीजिए, एक अनुमान आप उससे लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगेगा, वो दिखा देते हैं आपको। माइनस मार्किंग नहीं है, आपको इस बात को समझ लें। अधिकतम कितने गुना को शामिल किया जाएगा, इस बार में 3 गुना को शामिल किया जाएगा, ये बात आप जानते हैं। वैकेंसीज कितनी है आपकी, ये दी हुई है सामने। टोटल कितनी आ रही है आपकी, 77 इस बार वैकेंसी आ रही है। इन फिगर से गुजर जाइए, फिर एक अनुमान लगा पाएंगे अपन।
नेक्स्ट ये है 2017 वाला, जिसका बार बार पुनरीक्षित होकर जो रिजल्ट आया था, तो 30 जून 2022 तक वाला रिजल्ट है। और जितनी पोस्टें बढ़ गई थी, शुरुआत में कम थी, शुरुआत में उसमें भी इतनी ही थी, लगभग 77 ही थी शायद बिगिनिंग में पोस्ट, जितना मुझे याद है एग्जैक्टली यही नंबर से। बाद में बढ़ करके कितनी हो गई थी, 175 हो गई थी। तो इस बात की भी चांसेस हैं कि इसमें भी बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में जब आप जाएंगे तो ये देखें, 2017 वाले में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, 175 है। ठीक है, इस बार में कितनी, 77 है, उस समय कितनी थी, 175। आगे बढ़ जाइए। जो पिछले बार का कट ऑफ था वो ये था, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017, देख पा रहे हैं, दिख रहा होगा, देख पा रहे होंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो पिछले बार का था श्रेणीवार, यहाँ पर किस विषय के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर इतिहास विषय के बारे में बात हो रही है। मामला क्लियर है अपन को, हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के बात हो रही है। ये लिस्ट दी है आपको, कैटेगरी वाइज आप देखेंगे। ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, नहीं है। ओबीसी का 13% वाला मामला नहीं था, तो यहाँ पर भी नहीं है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, जनरल मेल अनरिजर्व के बारे में बात हो रही है, कितना दिया आपको, 330 लिखा है। अनरिजर्व फीमेल के बारे में बात हो रही है, 296 लिखा हुआ है। ओबीसी के बारे में बात हो रही है, 302 लिखा हुआ है। एससी का 306 लिखा हुआ है। एचओ 284, एचडी 164, एसटी 128, ओबीसी एफ यानी फीमेल 256 करके दिया हुआ है आपको। ये इसलिए बता रहे हैं कि इससे एक अनुमान कुछ जोड़ पाओगे, लिंकअप कर पाओगे। ये कितने में से है, ये है आपके 400 नंबर में से। 400 नंबर यानी कि 200 क्वेश्चन आए थे उसमें। इस बार भी 200 है, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज है। वो चेंज ये है कि पहले 200 के 200 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, इस बार 150 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं और 50 क्वेश्चन जीएस के हैं। जीएस ना होने के कारण इसकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। यही वजह मैं आपको बता रहा हूं कि जो हिस्ट्री वाला सेक्शन होगा, उसमें आप इसको जब देखना तो आप इसको परसेंटेज के लिहाज से देखना। 400 में से एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, यानी 396 में से बनी थी लिस्ट, जो कि 200 क्वेश्चन या 199 क्वेश्चन बोल लीजिए। 400 में से मोटे तौर पर 330 कितना कहला गया आपका, 81% कहला गया, लगभग लगभग। यानी ये हिस्ट्री पर गया था पिछले बार, जनरल मेल के लिए। फीमेल के लिए यदि आप बात करें तो 296, लगभग कितना कहलाया आपका, 75% कहलाया। ठीक है, मोटे तौर पर सुन लीजिए, अभी बता रहा हूँ मुद्दे की बात, कंक्लूजन की बात, आप समझ लें स्थिति को, इसलिए आपके सामने इसको रखा गया है। वरना मैं तो सीधे अपनी फाइनल बातों पर आ सकता हूँ। आप भी उस चीज को देख लें, उसको एनालाइज कर लें, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और अपने तरफ से दिमाग लगा लें। तो दिमाग इसलिए लगा लें क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया कोई कट ऑफ अंतिम नहीं है। ठीक है, कोई भविष्य दृष्टा ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली देख के बता पा रहे हैं, नास्ता दिमाग नहीं है कि भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक अनुमान बता रहे हैं मोटे तौर पर, हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो, है ना, दोनों बातें, और हो सकता है एग्जैक्टली वही चला जाए। कुछ अनुभव हैं, उन आधार पर बताने का प्रयास करेंगे। ये चीज आप देख रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी, तो यानी कि 75% एंड 80%। अब इसमें दो बातें हैं और पॉइंट जोड़ते हैं। हिस्ट्री बस अकेले को लेकर के यदि हम बात करें तो बात यह है कि पिछले बार का पेपर का लेवल और इस बार का पेपर का लेवल, दोनों में क्या अंतर था। क्या पिछली बार का कठिन था या आसान था जो इतना गया, इस बार का कठिन है तो क्या कम जाएगा, क्या लगता है, किस बार का पेपर कठिन था, पिछले बार का या इस बार का। चलिए मैं ही बता देता हूँ मेरा सोचना क्या है, बाकी आप बताइएगा, पिछली बार का पेपर देखिएगा और फिर अपना अनुभव शेयर करिएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। पिछले बार का क्वेश्चन पेपर कैसा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 53 मेरे ख्याल से डिलीट किया गया था, जो नेट पर पीडीएफ डली हुई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ध्यान देने वाले होते हैं 2017 और एपी 2022, जिसका भले ही 24 में एग्जाम हुआ हो। समझने वाली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये सरल था साहब जी, ये सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर है।
ये वाला क्या था? ये वाला कठिन है। 2017 वाला क्या था? काफी फैक्चुअल था, बल्कि केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे उठा करके चिपका दिए गए थे, सच बात तो ये है। इस बार का क्या है? कठिन है, प्लस आपका जो कट ऑफ बनना है वो जीएस वाले पेपर के साथ में मिलकर के बनना है। और जो जीएस का पेपर इस बार आया है वो कैसा है? जीएस का पेपर वो कठिन नहीं है, बल्कि वो बहुत कठिन है। जीएस का पेपर कैसा है? बहुत कठिन है वो पेपर, कि 25 से 30 भी पहुंच गए उसमें ना तो बहुत बड़ी बात है। पढ़ पढ़ के परेशान हो जाएंगे, तुक्के लग गए, भाग्य साथ दे गया तो ठीक है, वरना 5 साल से जीएस पढ़ रहे हैं, पीएससी दिया है, प्री दिया है, मेन दिया, इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद में स्थिति कितनी आएगी अगर इतना सब कुछ किया 5-7 साल से? तो बोले साहब जी 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिस्प्यूटेड होने वाले हैं। क्लियर? यहाँ पर जो बनेगा वो इसके आधार पर बनेगा, इस बात को समझिए। हिस्ट्री का पेपर कठिन है, जीएस का बहुत कठिन है, दोनों को मिलाकर के बनाया जाएगा। पिछले बार ये जो गया था ये सरल था, पर इस चीज को एक चीज समतुल्य कर देती है अगर परसेंटेज को भी देखना चाहें तो, ये थी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें ज्यादा थी, जबकि इसमें क्या है? कम है। तो कहीं ना कहीं एक ये आधार इसका बनेगा, अवश्य बनेगा साहब। एक और आधार बनेगा, वो भी बता दें। इसमें डिलीट कितने क्वेश्चन हुए थे अगर अपन देखें तो? इसमें हुए था 1 क्वेश्चन डिलीट। इस बार जो नई पॉलिसी अपनाई गई है कि नंबर सबको मिलेंगे तो बढ़ जाएंगे साहब जी। क्लियर है? वो कहीं ना कहीं एक चीज बनेगी, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस के लिए अलग पॉलिसी है, अगर 2 आंसर 3 आंसर वाली चाहिए उसके लिए अलग पॉलिसी, नई पॉलिसी आई है साथ ही। तो उसमें क्या होगा? नंबर बढ़ जाएंगे, सबके बढ़ जाने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज को चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति बन रही है। तो ये कुछ प्रमुख आधार हैं जो आपने जान लिए, सुन लिया। अब इसके बाद में मुद्दे की विषय वस्तु पर हम आते हैं कि कैसा क्या होना चाहिए कट ऑफ इस बार का। जिसने जीएस में, मान के चलिए कि अगर जीएस में करीबन 25 से 30 जा रहे हैं उसके, 35 से 30 के बीच में जा रहे हैं, अच्छा स्कोर माना जाएगा उसको, उसको बुरा नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरा, हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में यदि हम बात करें इसके संदर्भ में, तो यदि 150 में से मान के चलिए 120 और 25 इसके बीच में स्कोर आ रहा है, ये वाली आंसर की जो मैंने बताई है, 120 और 125 के बीच में स्कोर आ रहा है, उसका मतलब है कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को मिला लीजिए। अगर 125 ये हैं और यहाँ 30 हैं तो कितना हो गया अपना? 155 क्वेश्चन जा रहा है। यदि यहाँ 125 हैं और यहाँ 25 है तो 150 है। इसलिए मैंने क्या कहा? 150 से 155। जिन भी विद्यार्थियों का इस आंसर की से हिसाब से और जो मैंने आंसर की दी है उसके हिसाब से यदि आपका 155 या उससे प्लस जा रहा है तो डैम श्योर आपको तो इंटरव्यू कॉल आनी है, वो तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल श्योर हैं आप, आपको तैयारी करनी चाहिए। और रिजल्ट भी कोई बहुत ज्यादा रुकेगा नहीं, इस बात को समझिए। हो सकता है कि अगले 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। ठीक है? 155 प्लस वाले, 150 वाले जो हैं, चाहे 150 हो रहे हो, 151, 152 हो रहे हो, दोनों को मिला के बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी का जीएस में कम हो गया हो, हिस्ट्री ऑप्शनल का वो धुरंधर रहा हो, उसमें कोई दो मत नहीं है और एक से एक मिलते हैं। ठीक है? राइट साइड में होते हैं सब, तो इसलिए उसका दावा कोई नहीं कर सकता। और इतिहास अपने आप में एक बहुत विशाल का है, और इतिहास में चीजें कम नहीं होती, इतिहास में ज्यादा ही ज्यादा होती हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बोले ज्यादा ही ज्यादा सही बनाए, ऐसा हो जाता है। और उसको समतुल्य कर रहा है कहीं ना कहीं क्या? जीएस का पेपर। और एक बहुत कॉमन फिगर देखने के लिए मिलेगा कि बोले नहीं हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, अतिथि विद्वान इत्यादि हैं, बोले कैसा स्कोर? बोले अच्छा 130 पहुंचा दिया। पर जीएस में डाउनग्रेड गया है। और 130 वाले नहीं, हम तो कह रहे 135 वाला भी कोई मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, खींच दिए होंगे किसी ने।
और हो जाएंगे अंतिम फाइनल आंसर की आते आते। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 130 से 35 के बीच के कोई होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पर यह कि सही आंसर की से मिलाना। ठीक, अब उसके बाद में आते हैं पॉइंट नंबर 2, 150 वाले। 150 वाले में जो स्थिति बनेगी, सो एंड सो की बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। चाहे वो 150 हो, 151 हो, 152 हो, 153 हो, लगभग लगभग ऐसी स्थिति बनेगी कि आ जाना तो चाहिए, ऐसा लगता है। 77 पोस्टें हैं, आपने देखी हैं, और उसमें से भी सबका अलग अलग बटा हुआ है, कैटेगराइजेशन आपने जो देखा हुआ है। थोड़ी सा वहां स्थिति ऐसी लगती है कि ज्यादा की बनेगी, बट पिछले बार जैसा जो था, जिसमें इतना गया 81-80% प्लस ही गया है जनरल मेल का, ये एक चीज को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है। कौन सा पेपर? जीएस वाला सेक्शन। खासकर उन लोगों की रणनीति जिन्होंने जीएस को बिगनिंग से ही इंपॉर्टेंस दिया, तैयार किया अच्छे से, या सौभाग्य से पूर्व में कहीं ना कहीं पीएससी वगैरह से जुड़े रहे, यूपीएससी पीएससी वगैरह से जुड़े रहे, और उसका कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज मिला होगा। साथ ही साथ हाँ, रिवीजन हो गया हो, करंट में बने रहो। ये नहीं कि हाँ, कोई जमाने में 2011 तक, 2010 तक यूपीएससी में ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट होता सर, वो देते रहे, और एमपीपीएससी में 2012 तक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था प्रीलिम्स में, वो देते रहे। ऐसों की संख्या होगी, ऐसा नहीं है, मना नहीं कर सकते। एक से एक धुरंधर मिलते हैं पीएससी में, एक से एक पुराने शेर हैं, भले ही बूढ़े हो गए हों, परंतु हैं। तो पर उसके साथ में बात ये आती है कि वो खींच तो जरूर देते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में नंबर, और हिस्ट्री ऑप्शनल अकेला होता है, तो इसमें 80%, 82-85% चला जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल हिस्ट्री होता तो। वो चीज बैलेंस क्या कर रही है, बार बार कह रहा हूँ, उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, वो मुझे वर्ड एग्जैक्टली वो फिगर मिल नहीं पा रहा मुझे, पर वो जीएस का पेपर जो है वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर रहा। तो जिन लोगों की कंटिन्यूटी टूट गई होगी, उनका जीएस में कहीं ना कहीं रिवीजन ना हो पाने के कारण, या उतना अपडेट ना हो पाने के कारण, जीएस का पेपर क्या हुआ, बिगड़ गया। अगर संक्षेप में बोले तो हिस्ट्री का अच्छा गया है किसी का, जीएस किसी का अच्छा नहीं गया है। जिसका जीएस अच्छा गया है तो उसका हिस्ट्री अच्छा नहीं गया है, ये सारगर्भित बात है। और मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको इस चीज के मिल जाएंगे। बहुत ही रेयरेस्ट एग्जाम्पल है कि बोले नहीं, बोले 130 प्लस जा रहे हैं किसमें, हिस्ट्री में, और 30-35 प्लस जा रहे हैं जीएस में। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल हैं, होंगे, मना नहीं कर सकते उस बात को, होंगे कोई ना कोई धुरंधर, एक से एक मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, परंतु उनकी संख्या कम होगी। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 ये भी होता है कि थोड़ी सा अथेंटिक आंसर की, हमने जो आंसर की दी है आप उससे मिला लीजिए। दोनों आंसर के लिए कह रहा हूँ, आपको एक वीडियो मिलेगा ये वाला, एक ये वीडियो मिलेगा जीएस के लिए, साक्ष्यों सहित हमने आंसर की दी है, इससे मिलाइए, हमने एविडेंस दिए हैं। हो सकता है कि 32 जा रहे थे तो घट करके 28 हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर जो सही है उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो एक इससे मिलाइएगा, एक और होगा वीडियो ये वाला, जनरल स्टडी वाला, इसमें आंसर बताए हुए हैं। 50 में से 49 क्वेश्चनों के आंसर बताए हैं, एक क्वेश्चन को बस छोड़ दिया डिस्प्यूटेड में। ठीक है, आप उससे मिलाइएगा, वरना क्या होता है, अपने मन मन की आंसर की से अपन मिला लेते हैं, बोले जे वाला भी सही है, जे भी सही है, जे भी सही है, कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, तो मन मन के में थोड़ी सा दूसरी स्थिति बनती है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी प्रकार के मुगालते में ना रहें। अच्छा स्कोर अपना आ रहा है यदि, तो बिल्कुल डट के लग जाना, और 2 महीने में आपका जब रिजल्ट आ जाएगा और एकदम से घोषणा हो जाएगी तिथियों की, इंटरव्यू की, तो फिर भागम भाग की स्थिति बन जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है तो बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना। हम कराते हैं इंटरव्यू की तैयारी, पेड बैच रहता है, फीस लेते हैं, फ्री में नहीं कराते, बहुत साफ साफ बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाकी दुनिया जैसे नहीं कि बोले हाँ आओ जाओ, वैसा कुछ नहीं करते। ठीक है, कम लोग रहते पर अच्छा उसमें होने वाला है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि अगर 150 के आसपास है तो बिल्कुल संभावना रखना, और ऐसा नहीं मानना कि बोले नहीं होगा, या 148 आ रहा है, 149 आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं मानना जनरल मेल के लिए। ठीक है, आ भी सकता है। तैयारी रखने का क्या मतलब इंटरव्यू में, ना केवल अपनी पर्सनैलिटी इत्यादि वगैरह को लेकर के, थोड़ी सा टच में रहना, हिस्ट्री इत्यादि वगैरह पढ़ते रहना अभी से, हिस्टोग्राफी थोड़ी सी पढ़ लेना अभी से, इन बातों को ध्यान रखना साथी। और बाकी कुछ पुराना जो आपका उसका रिवीजन करते रहना।
क्योंकि वहाँ पर जब क्वेश्चन होंगे तो कहीं न कहीं बेस्ड ऑन होने वाले हैं इन विषयों पर। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, 25% लेकिन इस पर होने वाला 25 से 40%। तो एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ। बाद में कभी संपर्क में आ पाएँगे तो उसमें और बताऊँगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको जवाब देना चाहिए, किन विषयों पर आपके तथ्य भले ही मजबूत हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, आपको याद भी हो किस पर बिल्कुल नहीं उलझना, किस पर बहस नहीं करना, अपने बात पर नहीं अड़ना। कुछ चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं बड़ी डिस्प्यूटेड होती हैं। कोई इतिहासकार कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। आप एक ही बात पर इंटरव्यू बोर्ड में अड़ गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आता है कि फास्टेस्ट आक्रमण मध्यकाल में, ठीक? घुड़सवार सेना का फास्टेस्ट आक्रमण। कुछ लोग कहेंगे कि सर जी अकबर का था और कुछ लोग कहेंगे सर जी पेशवा बाजीराव फर्स्ट का था। अब बताइए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं और इंटरव्यू बोर्ड में आपको दूसरे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, ये भी एडवांस में आप जान लीजिए। आगे बढ़ेंगे खैर, ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, उसका थंबनेल दिखा दिया है, इसमें आपको आंसर की मिल जाएगी। रही बात, अब इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु, ये वाला जनरल स्टडी वाला पेपर 1 का था। अब इसके बाद में एक और विषय वस्तु, कैटेगरी वाइज। ये तो अब बात हो रही बार-बार किसकी, जनरल मेल को लेकर के बात हो रही है। पोस्टों की संख्या आपने देख ली है। फीमेल को लेकर के अब बात कर लेते हैं, जनरल फीमेल को लेकर के। मान के चलिएगा कि लगभग 145 से 150 के बीच में जितनों का भी आ रहा है जनरल फीमेल का, उनका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और इंटरव्यू कॉल इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, उसको फोकस करिएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि कोई कहे सर हमारे 170 प्लस जा रहे हैं और बाकी दुनिया के 140 जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का हमारा इतना अंतर आ रहा है कि इंटरव्यू ना भी देने जाए तो हमारा हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है। सब लोग बिल्कुल आगे पीछे लाइन में लगे हुए हैं, इस बात को समझना। ठीक? बिल्कुल खरगोश और कछुए वाली बात है, ज़रा-सी गलती करे और मिस्टेक हो जाएगी, समझिएगा बात को। तो फीमेल के बारे में यदि हम बात करें तो 145 से 50 के रेंज के जो भी आ रही हैं, उनका हो जाना चाहिए, आ जाएगा। थोड़ी बहुत 19-20 हो सकता है, 1-2 क्वेश्चंस को लेकर के। नेक्स्ट ओबीसी जैसा आपको दिया हुआ है, लगभग इसी के सराउंडिंग में उनका भी जाता है ओबीसी का। रिजर्वेशन पोस्टों की संख्या ज़्यादा होना उसके कारण। एससी का इससे थोड़ी-सा ऊपर ज़्यादा है। तो लगभग 145 तो कम से कम आना चाहिए। 145, 40, 145, 40 के आसपास में क्वेश्चन होना चाहिए। 140 प्लस जिसके भी आ रहे हैं ना, दोनों सेक्शन को मिला करके बिल्कुल तैयार रहो। अच्छी संभावना रखिए, ईश्वर के प्रति बिल्कुल आस्था बनाए रखें। आज जाना चाहिए। हालाँकि बहुत कड़वा सच है इतिहास में, वो बात मैंने पहले भी कह दी थी, वो आपको बता भी देना चाहता हूँ। हिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत हायर जाता है कट ऑफ, एक से एक आपको मिल जाएँगे और ख़ासकर जब नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कम हो, तो कहीं न कहीं उस पर भी वैरी करता है, ठीक है? कम है इस बार 77 ही है, बढ़ सकती है, मना नहीं कर रहे, बढ़ भी सकती हैं। और हाँ, एक सेफ ज़ोन वाला लगभग जो स्कोर होगा, उसके आस-पास में होना चाहिए। बाकी उसी के सापेक्ष आप इसको देख लीजिएगा। अपना भी दिमाग लगाइएगा, एनालाइज़ करिएगा जो मैंने बताया हुआ है, 3-4 आधार बताए हैं, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ वाली बात हो, चाहे पिछले बार का जो पैटर्न रहा है उसकी बात हो, माइनस मार्किंग पिछली बार भी नहीं थी, इस बार भी नहीं है। पैटर्न का मतलब ये है कि उस समय जीएस नहीं था, हिस्ट्री ऑप्शनल था। इस बार हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में जीएस भी है, जिसने बहुतों को रुलाया है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनका दोनों अच्छा हो, बहुत कम। कोई अगर कह दे जीएस में कि बोले सर हमारे 38, 39, 40 सही है जीएस में, मना नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, इस बात को कोई मना नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है और हमारी जानकारी में हैं लोग। और बताइए? बोले सर कितने हैं? बोले 39 सही है, 40 क्वेश्चन सही हैं 50 में से, हैं ऐसे। पर उसका दूसरा जो पक्ष है, जो उसको बैलेंस कर देता है, वो ये है कि बोले हिस्ट्री में कितने सही हैं? बोले सर वो हिस्ट्री गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि इसको एक बिल्कुल बैलेंसिंग अप्रोच पर लेके चलना बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो कहीं न कहीं ये इस साइड अगर उठा हुआ है तो इस साइड झुका हुआ वाली सिचुएशन बनाता है। इसलिए एक एवरेज मैंने आपको बताया कि लगभग क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ है। और जो विद्यार्थी बिल्कुल डैम श्योर है मेरी आंसर की से,
बाकी दुनिया के आंसर की मैं अभी नहीं मान रहा हूँ, आयोग की ही मानूंगा। मेरी आंसर की थी जिनका बोल रहा है कि नहीं 155 प्लस है, वो तो बिल्कुल लग जाओ, आज की डेट से लग जाओ, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। पर मिला लेना ये जो आंसर की हमने दी है उससे, वरना कई ऐसे भी मामले हुए कि बोले सर आपकी वाली आंसर की से हमारे हिस्ट्री में आ रहे हैं 115, उनकी वाली से आ रहे हैं 125 128, अब क्या करें। हमने बता दिया है ये वाली आंसर की से आप मिला लो, ज्यादा बेहतर है। और भी फिर उसके बावजूद इसको दूर करना है उस संशय को, तो फिर खुद ढूंढो उसके आंसर, खुद अपने तरफ से प्रयास कर लीजिए, अथक प्रयास कर लीजिए। उसमें बहुत ऊर्जा बहुत समय लग जाने वाला है, ये बात तय है। ठीक है, बट आंसर की आपकी सही रहेगी, उससे मैच रहेगा, तो दिक्कत मेरे ख्याल से उतनी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर मैंने आपको बताए, आपने देख लिए। कट ऑफ का आधार मैंने आपको कुछ बताया, पैटर्न इस बार का 3 गुना, कोई ज्यादा नहीं होता 3 गुना, कोई 10 गुना 15 गुना नहीं है, फ्री का पेपर नहीं है, इसलिए मैंने कहा हिस्ट्री में ऊपर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो टोटल, ठीक, उसमें से भी कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस पिछली बार नहीं था, इस बात को ध्यान रखना। बाद में वैकेंसियों का बढ़ना, ठीक, होकर कितना हो जाना 175, क्लियर है। उस बार अकेले ही जनरल की कितनी थी 80 दी है, इस बार टोटल कितनी है 77 है, जो कि कहीं ना कहीं कट ऑफ को थोड़ी सा खींचेंगे। लेकिन वापस नीचे की ओर कौन खींच रहा है, जीएस का पेपर, खासकर एमपीजीएस, उसमें खासकर एमपीजीएस, तो वहां जिन जिन ने स्कोर किया है तो मान के चलो बिल्कुल बोनस है। और जिसने भी 27 28 के ऊपर स्कोर किया है, काबिले तारीफ है वो लोग। जिसका 30 से ऊपर जा रहा है, मतलब वो तो मान के चलो सोने पे सुहागा बोनस है, बोले 32 है 33 है 34 है, बोले बेस्ट है। 30 के बाद में 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 34 हो रहे हैं, 4 बेस्ट है, वो आपको यहाँ पर लीड दिला देंगे, इसको हिस्ट्री ऑप्शनल को कवर अप कर लेंगे आपके, ये फायदा होने वाला है। और ये मैंने आपको बताया क्या, पिछले बार का कट ऑफ, ये चीजें थी, क्लियर बात है। तो सारी बातों का कंक्लूजन कंक्लूजन ये है कि कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डिस्प्यूट अभी जब होगा, और इनकी संख्या कम से कम 5 होने वाली, 4 से 5, एक मामला वो होने वाला है। इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके आंसर की के अकॉर्डिंग या आपके आंसर के अकॉर्डिंग कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, तो अपना निवेदन, अपनी याचिका बिना देर करे आयोग के पास में भेज देना कि सर ये वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, इस सोर्स में ऐसा ऐसा दिया हुआ है, तो शायद शायद आपको वहां पर कुछ वेटेज मिल जाए, सुनवाई हो जाए। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। 1 सप्ताह का टाइम मिलता है आपको अपना आवेदन भेजने का। कई लोग इस भरोसे सोते रह जाते हैं कि किसी ने तो भेजा ही दिया होगा, ऐसा नहीं करना, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, कुछ एविडेंस आपको दे ही दिए गए हैं, विचार कर लेना आप। मैं इनमें ये नहीं बोला कि ये वाला आंसर होगा एग्जैक्टली ये वाला होगा, मैंने अपना व्यू बता दिया, आप अपने हिसाब से उसको देख लेना। और रही बात कट ऑफ की, 150 से आप उम्मीद मान सकते हैं, और हायर बोले तो बोले 155 प्लस तो बिल्कुल डैम श्योर है आपका। ठीक, और हिस्ट्री में बार बार कह रहा हूँ कट ऑफ नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है, तो ये थोड़ी सा दुखदाई होता है। और अगर आपने जीएस में अच्छा खासा स्कोर कर लिया है, अच्छा खासा का मतलब ये कि हाँ बोले 25 के ऊपर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कवर करने वाला है, कवर देने वाला है आपको, बैकग्राउंड में एक सपोर्ट देने वाला है। तो तैयारी पहले से रखना, और साथ ही साथ अगर मान लो इन्हीं कारणों से इनके कम जा रहा है स्कोर, पहली बात तो ये आशा, होप एक बहुत बड़ा शब्द है, वो बनाए रखना। दूसरी बात ये है कि हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाएं, तो आपको अच्छा मौका मिल जाए या आपका भी कॉल आ जाए। और उसके बाद में एक और चीज़ है, इस सेट परीक्षा के पहले पहले तक एक और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, वो भले ही नवंबर में आए या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आए या और उसको उसका पहले आ जाए, आ सकता है। ठीक है, और लास्ट कंक्लूजन, रिजल्ट कितने समय में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीने में आपका, 3 महीने में आपका ये रिजल्ट आ जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तैयार रहना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत समय हो जाएगा, 2 3 महीने में आ जाना चाहिए
रिजल्ट ऐसा लगता है। अगर कोई बहुत भारी भरकम पेच नहीं फंसा तो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो एविडेंस बिगनिंग में बताए गए हैं, आपने कुछ देखे हैं, अपने हिसाब से उसको अध्ययन कर लेना और क्रॉस चेक कर लेना। बुक्स के नाम भी बताए हैं, पेज नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, नहीं बोलते बताते कोई चीज नहीं करते तो फिर लगता है कि काम करो, रहने दो, जिसको जो मिलाना है वो तो मिला ही लेगा साथी। हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो अच्छी चीजों को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी। जैसे ही आंसर की आएगी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मामला मेरे ख्याल से होगा, देखते हैं, उस पर एक आध वीडियो अपन चर्चा करने वाले हैं। कंक्लूजन 150 प्लस आ जाना चाहिए आपका कॉल लेटर, है ना। थैंक यू, जय हिंद।